बेटा आप चैप्टर नंबर हमारे पास 18 है, ठीक है। इसमें जो पहला पैराग्राफ है ना, ये आपने एमसीक्यूज के लिए कर लेना है, ठीक है। और इसमें से जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास एटॉमिक मास नंबर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन करनी है, आपके पास 1 हो गया। और वैसे ये जो नीचे वाली 3 लाइन्स है, ये भी आप एमसीक्यूज के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास आइसोटोप्स की डेफिनेशन है, ये आपके पास नंबर 2 हो गया, ठीक है। आप जब इसकी एग्जांपल लिखेंगे, जस्ट आपने नेम लिख देना है, ठीक है। प्रोटियम H11, ड्यूटियम H22, ट्रिटियम H31, इनके जस्ट नेम लिख के इनके सिंबल लिख देना, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 आपके पास क्या हो गया बेटा, नेचर रेडियोएक्टिविटी की डेफिनेशन है। नेचर रेडियोएक्टिव एलिमेंट या रेडियोएक्टिविटी ए की डेफिनेशन काउंट होती है, ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे आपके पास बैकग्राउंड रेडिएशन की डेफिनेशन है, नंबर 4 हो गया। डेफिनेशन यहाँ तक लिखनी है और यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन आपने मार्क करनी है। नंबर 5 है आपके पास कॉस्मिक रेडिएशन की, ये नंबर 5 है और इसकी एक्सप्लेनेशन आप इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखना चाहें तो वेल एंड गुड है। नंबर 6 पे आपके पास है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की, ये नंबर 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 के ऊपर सम टाइम वो इक्वेशन पूछ लेता है, गौर से देखिएगा। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में आपको ये पहले वाली इक्वेशन लिखनी होगी, ये एग्जांपल काउंट होती है, ये जनरल इक्वेशन है। अल्फा, बीटा या गामा की अगर वो जनरल इक्वेशन पूछ ले तो इसको मैं एक ही शॉर्ट क्वेश्चन में राइट कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है। आप यहाँ से लेकर आप इसकी यहाँ तक एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये 8 हो गया। पेंटेडिक एबिलिटी की डेफिनेशन होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ये आपके पास 9 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 10 पे आपके पास अल्फा, बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज़ है। इसके 3 पॉइंट्स बनते हैं, आप खुद ही बना लीजिएगा। 3 पॉइंट्स नहीं, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ। ये 10 हो गया। पहला पॉइंट आपके पास यहाँ तक हो गया, दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ तक, तीसरा पॉइंट ये हो गया। इसका पहला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा पॉइंट यहाँ तक और तीसरा पॉइंट यहाँ तक। इसका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट आपके पास हो गया यहाँ तक और थर्ड पॉइंट आपके पास ये हो गया आपके पास 10। 11 आपके पास हाफ लाइफ है, 11 वाला आप इसकी एग्जांपल दे देंगे। अगर एग्जांपल तो फिर अगर आपको देनी है तो पूरा पैराग्राफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। 11 नंबर पर आपके पास हाफ लाइफ है, ठीक है। 12 नंबर पे आपके पास डेफिनेशन है, ये स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियर की। ये स्टेबल न्यूक्लियर की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अनस्टेबल की यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अनस्टेबल की और स्टेबल के अंदर फ़र्क पूछ लेते हैं। आपके पास कितना बेटे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 12 हो गए। और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आपके पास डेफिनेशन है रेडियो आइसोटोप्स की। ये जो रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन है ना, यहाँ पे ठहरी हुई है, ये आपके पास 13 हो गया। आप एग्जाम्पल में भी कोई एक चीज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास यूजेज ऑफ, अगर वो आ जाए क्या नाम है, रेडियोइसोटोप्स आ जाए, जस्ट आप इसकी ट्रेसेस, मेडिकल ट्रीटमेंट और कार्बन डेटिंग के 3 के नेम लिख देंगे, ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अच्छा जी, 15 है आपके पास फिशन रिएक्शन है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक राइट करना है, ठीक है। साथ आपकी मर्जी, आप ये डायग्राम बना दें, आपकी मर्जी, ये इक्वेशन लिख दें, आपकी मर्जी। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कितना हो गया बेटा, 15 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। 16 शॉर्ट क्वेश्चन फिशन फ्रैगमेंट है, ठीक है। ये 16 डेफिनेशन हो गए शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। 17 शॉर्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, ठीक है। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कितना हो गया बेटा, 17 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके के साथ आप इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अच्छा, 18 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैजर्ड्स के, ठीक है। ये जो शुरू में लिखे हुए हैं ये हैजर्ड्स हैं, ठीक है। ये हैजर्ड्स हैं, 18 हो गया। और आगे इसके जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो 19 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ये इसके 19 हो गया, ये 19 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया इसके, ठीक है। इस चैप्टर के 19 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से जो बाकी जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये फर्स्ट वाला, थर्ड और ये 3 न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। मतलब आपके पास 20, 21 और 22 शॉर्ट क्वेश्चन। ये बेटा इस चैप्टर की जस्ट आपके ही शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं आपके पास, ठीक है। वैसे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है बेटा ये वाला है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, थैंक यू।